पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के वहीदुर रहमान पर्रा, जो तो वैसे साउथ कश्मीर से हैं लेकिन सेंट्रल कश्मीर से इस बार चुनावी मैदान में हैं, उनका ऐसा महसूस होता है कि मुसीबतें बिल्कुल भी पीछा नहीं छोड़ रही हैं। उसकी एक मैं ताज़ा मिसाल आपके सामने रखूंगा कि पहले उनको, जिसका वो जवाब दे चुके हैं ऑलरेडी, इलेक्शन कमीशन की जानिब से या इलेक्शन अथॉरिटी की जानिब से या मुतलका हुकाम या जिला मजिस्ट्रेट जो कि DOB हैं, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के नफाज को यकीनी बनाने के लिए DC या DO काम करता है, जिसके पास एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। पहले उसने नोटिस भेजा एक बयान को लेकर, और वो बयान क्या था मैं आगे चलकर बताऊंगा। उस पर जवाब देना ही था कि एक और वायलेशन का, खिलाफ वर्जी का इल्जाम उन पर लगता है, इसी कानून की, इन्हीं कवायद जवाबित की धज्जियां उड़ाने का इल्जाम। दो चीजें याद रखिएगा। नंबर 1, पहला जो उनको नोटिस किया था, मुश्किलें, ऐसा लग रहा है कि मुसीबत इनका पीछा ही नहीं छोड़ रही है। द डे व्हेन ही वाज इन अ पॉलिटिकल ग्राउंड इन 2019, DDC मेंबर जब बनकर गए तब भी उनने जीता और जेल में रहकर चुनाव जीता। फिर मकबूलियत में इजाफा भी हुआ, बीच में सूरत हाल गैर यकीनी रही, वापस बाहर आए तो PDP ने आगा रूहुल्लाह मेहदी, जब बात इंडिया अलायंस की नहीं बनी, नेशनल कॉन्फ्रेंस बजिद रही कि हम इन सारे सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो जब श्रीनगर से आगा रूहुल्लाह मेहदी को उतार दिया गया तो साथ में वहीदुर रहमान पर्रा को भी मैदान में उतार दिया गया, विच मीन्स PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस आमने सामने आई। जब से वो मैदान में है, एक बयान उन्होंने दिया था कि दिस इलेक्शन इज नॉट लेस देन अ रेफरेंडम, रायशुमारी, या जिसको आप कहते हैं कि किसी का मत, जनमत जिसको आप बोलते हैं, वो सारा प्रोसेस जो होता है वो होता है कि शहरी या आम लोग या जनता क्या चाहती है, वो उस हिसाब से, whether they want to live free or with anyone else who is seeking their support। तो उस बयान को लेकर फंसे, उस पर जवाब भी उन्होंने दे दिया। अब जो फिर से उन पर गया तो इस पर भी इल्जाम लगा कि उनकी आवाज दबाने की कोशिश है। लेकिन इस बार मसला क्या है, जो हमने जानकारी ली वो पता चला कि उन्होंने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी उस वक्त की है जब पेशगी इजाजत के बगैर ही उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से हटकर, जो पुलवामा का एरिया है जहां पर 8 मई को FIR भी उनके खिलाफ लगी है, पोल कोड वायलेशन का इल्जाम इसलिए लगा और उसके बाद इन पर मुकदमा दर्ज किया गया कि बगैर पेशगी इजाजत के या प्रायर परमिशन के इन्होंने क्या किया है कि रोड शो निकाला। अब ये रोड शो कब निकला? 13 मई को पोलिंग हो गई, 38% के आसपास वोटर टर्नआउट हुआ। IPC की दफा 188 के तहत 8 मई को जो सेक्शन है, डिसोबीडियंस टू ऑर्डर ड्यूली प्रोमलगेटेड बाय पब्लिक सर्वेंट, IPC की धारा 188 के तहत मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जिसके वायलेशंस लगी हैं, और नोडल ऑफिसर उनकी जानिब से भी जब तस्दीक इसकी की गई तो पता चला कि इन्होंने रोड शो एक निकाला था बेगपुरा, पदगमपुरा, लड़कीपुरा, वनकनपुरा, गरीपुरा, डंगरपुरा, जंगलानाड़ और बटपुरा, धवातू, खांडेपुरा और पंसगाम से 27 अप्रैल 2024 को एक रोड शो निकलता है, लेकिन उन्होंने इजाजत नहीं ली थी। जब PDP अथॉरिटीज से हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि इजाजत थी, वो इस बयान को डिनाई कर रहे हैं। लेकिन जानकारी जो है, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जिनके पास कंप्लेन पहुंची और कहा गया कि पर्रा को PDP ऑफिस में सर्कुलर जो है वो चला गया, राजपुरा चौक मुरर, और उसके बाद पीक्स क्रॉसिंग से होते हुए, यानी जिसका मतलब था कि वायलेशन ने जहां पर भी गए वायलेशंस थी। स्टेशन हाउस ऑफिसर जो पुलवामा है, उनकी तरफ से भी बार बार रिक्वेस्ट की गई कि ये वायलेशन है MCC की मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने इन मामलात को तरजीहात में शामिल नहीं किया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट या स्टेशन हाउस ऑफिसर की तरफ से रिक्वेस्ट के बावजूद भी इन्होंने बातें की। पहले जनरल इलेक्शन में नौजवान आगे आए, रेफरेंडम का वो साथ दें, रेफरेंडम से कम नहीं है, उस बयान पर उन्होंने जवाब दे दिया, लेकिन इस पर भी मुकदमा दर्ज हुआ। अब इसमें कार्रवाई क्या होगी, हम कानूनी माहिरीन तो नहीं है, लेकिन खबर आप तक पहुंचा ली थी। मगर PDP के जो जिम्मेदारान हैं वो इन बातों से डिनाई कर रहे हैं कि प्रॉपर परमिशन के बाद ही वो कहीं पर भी अगर रोड शो निकालते हैं तो इंतजामिया की इजाजत के बगैर। मगर यहां इल्जाम है कि इजाजत ली नहीं, फिर भी चल पड़े। मुकदमा दर्ज हुआ है। वोटिंग 13 तारीख को हुई है, रिजल्ट 4 तारीख को, 4 जून को आएंगे।